सुना जो डेमोक्रेसी के अंदर सबको बेरोजगार कर रखा है। करंट जो सिचुएशन है, किसी के पास रोजगार नहीं है। रोजगार ना होने से नशे की प्रवृत्तियां ज्यादा बढ़ रही है। हम एक पॉइंट पे ध्यान दे रहे हैं कि नशा बढ़ रहा है, पर नशा बढ़ने का जो रीजन बढ़ रहा है हम उस पर फोकस नहीं कर पा रहे। तो मेन फोकस है नशा बढ़ने का, कहीं ना कहीं वो बेरोजगारी है। अगर बेरोजगारी गवर्नमेंट दूर कर पाती है तो नशा इस हद तक नहीं बढ़ पाएगा, और नशा नहीं बढ़ पाएगा तो कहीं ना कहीं जो बाकी जितने भी कानूनी एक्शन हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे। यहाँ का जो कारोबार है वो किसानी पे निर्भर है, इसलिए निश्चित तौर पे किसानों की काया अगर पलटेगी तो ये जिला जो है वो उन्नति कर पाएगा। एक तो ये है कि महिला अत्याचार भारत में सबसे ज्यादा राजस्थान में हो रहा है। जो लोग इस कारोबार में जुड़े हुए थे उन लोगों की संपत्तियां तक जब्त की गई है। ये राजस्थान में भारत के अंदर पहला स्टेट है जिसके अंदर नशाखोरी करने वालों की संपत्तियां जब्त की गई है। कोई भी ऐसा मैन्युफैक्चर नहीं है जो 100% काम किया गया हो, और अब तो बिल्कुल ही भ्रष्टाचार फैला हुआ है और यूथ को ना नौकरी है ना कोई कार्य है। यहाँ किसानों का मुद्दा अहम है। पानी की समस्या किसानों की बहुत ज्यादा है, उसके लिए सरकार ने गंभीरता से प्रयास नहीं किए। राजस्थान में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवार पूरा होमवर्क करके फील्ड में उतर रहे हैं, तो वहीं कुछ संभावित भी ऐसे हैं जो कई तरह के वादे अपने पिटारे में लेकर जनता के बीच जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जरूरी यह भी जानना है कि जनता आखिर किस तरह के उम्मीदवार या फिर किन मुद्दों को जहन में रखकर अपना वोट को पोल करेगी। हमारे साथ इस वक्त गंगानगर के वकील मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि जब वे वोट पोल करेंगे तो किन मुद्दों को वे जहन में रखकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। जी सर, आप बताएं क्या समस्याएं हैं यहाँ इस इलाके की। मुख्य ये इलाका जो है किसान प्रधान जिला है, और यहाँ किसानों से संबंधित जो भी दरपेश समस्याएं हैं वो पानी की समस्या है, नकली बीज की समस्या है और एमएसपी लागू कराने की समस्या है। किसानों से जुड़े हुए हैं खेत मजदूर और दूसरे तमाम बिजनेस व्यापारी, और ये सारा यहाँ का जो कारोबार है वो किसानी पे निर्भर है। इसलिए निश्चित तौर पे किसानों की काया अगर पलटेगी तो ये जिला जो है वो उन्नति कर पाएगा। और हम ये चाहते हैं कि जिस वादे को लेके केंद्र सरकार आई थी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने के लेकर, अभी तक वो लागू नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि राजस्थान सरकार भी अब जो बने वो भी इस मुद्दे को लेके किसानों के साथ रहे, ताकि आने वाला समय जो है वो किसानों का भविष्य और इस इलाके का भविष्य ठीक हो। इसके अलावा जो बेरोजगारी की समस्या है उसके लिए किसानों के जिनसे संबंधित यहाँ फैक्ट्रियां लगे, जिससे कारोबार बढ़े, यहाँ रोजगार मिले नौजवानों को और ये इलाका तरक्की कर सके। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप किन मुद्दों को जहन में रखकर अपने वोट को पोल करेंगे, क्या मुद्दे हैं यहाँ के? गंगानगर का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ पर मिनी सचिवालय 5 सालों से अटका हुआ है। जो भी सरकार आई सबसे पहले उस मिनी सचिवालय को पूर्ण कराए, जहाँ पे एसपी ऑफिस अलग है, ड्यूटी ऑफिस अलग है, जिससे पूरे गंगानगर जिले को दिक्कत होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो आने वाले वकील हैं उनके बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, उनके लिए ना तो कोई सीट है और ना ही कोई जगह है। ये पूरा कैंपस अब भर चुका है। तो हम ये चाहेंगे कि मिनी सचिवालय का जल्दी से जल्दी निर्माण हो, जिससे आने वाले वकील और सारी वहाँ पे व्यवस्था है। मिनी सचिवालय के निर्माण की पूरा जो निर्माण है उसको करवाने की मांग रखी है। आप बताएं क्या मुद्दे हैं यहाँ? देखिए, राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा जो मुद्दे उभर के आ रहे हैं उसमें एक तो ये है कि महिला अत्याचार भारत में सबसे ज्यादा राजस्थान में हो रहा है। तो यहाँ की बहन बेटियां जो वो चाहती हैं भी महिलाएं कैसे सुरक्षित हो। अभी मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था, अभी कोई युवा साथी बता रहा था 17 बार पेपर लीक हो गए हैं। तो यहाँ के युवा साथी हैं, युवा पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो ये चाहते हैं भी पेपर लीक बार बार नहीं हो, ऐसी सरकार हो जो इसके ऊपर बड़ी गंभीरता से काम करे और ये पेपर लीक नहीं हो, क्योंकि इससे बेरोजगार बड़े प्रभावित होते हैं। अभी 19,000 किसानों की भूमि कुरक हो गई है, तो किसान चाहते हैं कि उनकी दशा और दिशा सुधरे, क्योंकि हमारा गंगानगर तो वैसे भी किसानी क्षेत्र है। किसानों का मुद्दा यहाँ सबसे गंभीर है। अभी रोजगार के मामले में कोई ये सरकार गंभीरता से कोई काम नहीं कर पाई है। तो जो रोजगार के ऐसे साधन उत्पन्न हो यहाँ पे, ताकि वो और भी हमारी जो समस्याएं हैं, सुरक्षा की बड़ा महत्वपूर्ण इश्यू है। और गंगानगर में तो मैं सबसे बड़ा मुद्दा जो मानता हूँ वो ये है कि पिछले सालों में
ये जो पाकिस्तान का बॉर्डर पे हम लोग गंगानगर के लोग रहते हैं, तो यहाँ से जो हीरोइन तस्करी होती है और ये अंतर्राष्ट्रीय मार्ग बन चुका है, तो नशे के ऊपर रोक लगे। जो भी राजनीतिक पार्टी हैं वो नशे के ऊपर रोक लगाए। हम लोग जो पीछे जो सरकार थी ये नशे पे रोक लगाने पे विफल रही है, जिससे यहाँ का युवा बड़ा परेशान है, बुजुर्ग बड़े परेशान है। तो नशे पे रोक लगना जरूरी है, भ्रष्टाचार पे रोक लगना जरूरी है। ये वो मुद्दे हैं जिससे आमजन जब तक सुरक्षित नहीं होगा, जब तक लोग भयमुक्त जीवन नहीं जिएंगे, तब तक विकास नहीं होगा। तो विकास करने वाली ऐसी सरकार आए, तो मैं तो ये कहता हूँ जो ये मुद्दे बड़े गंभीरता से हैं। विकास करने वाली सरकार की मांग यहाँ की गई है। आप किन मुद्दों को समझते हैं यहाँ पर जब वोट पोल करेंगे, क्या आपके दिमाग में? जो राजस्थान सरकार की गहलोत सरकार द्वारा दी गई जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो किसी वर्ग के लिए हो, चाहे वो जैसे अपने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है वो भी सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ है, चाहे वो शिक्षा विभाग है, चाहे हर फील्ड के अंदर राजस्थान सरकार ने भरपूर काम किया है। और जो नए नौजवान हैं वो भी इस जो योजनाओं से लाभान्वित होके और इस बार कांग्रेस को बढ़ चढ़कर वोट करेंगे और 100% नहीं। यहाँ पार्टी विशेष की बात नहीं, यहाँ मुद्दे क्या है, पार्टी विशेष की बात नहीं। हाँ, मुद्दे यहाँ जो लोकल मुद्दे हैं सर, जैसे जो बॉर्डर पार से नशा आ रहा है, जैसे भाई साहब ने बताया था वो है, और जिसके ऊपर राजस्थान सरकार ने भी लगभग काम किया, सख्ताई हो रही है। डेली जो कोई ना कोई है नशा वो पकड़ा जा रहा है, उसके ऊपर पूरा काम किया जा रहा है। पकड़ा जा रहा है, लेकिन इस तरह की गतिविधियां तो जारी हैं, ये तो मानते हैं जी, लेकिन बहुत कम है। पहले जो बीजेपी सरकार थी उसके मुकाबले आज के टाइम में बहुत कम है। ठीक है। आप बताएं क्या मुद्दे हैं यहाँ के, और कोई ऐसी समस्या जो लंबे समय से चलती आ रही है जिसका अभी तक निराकरण ना हो? गंगानगर में नशे को लेकर के काफी लंबे समय से समस्याएं चली आ रही है, लेकिन जो राजस्थान सरकार है, कांग्रेस सरकार है, उसने जितना नशे के खिलाफ काम किया है उतना किसी और सरकार ने नहीं किया। जो लोग इस कारोबार में जुड़े हुए थे उन लोगों की संपत्तियां तक जब्त की गई है। ये राजस्थान में भारत के अंदर पहला स्टेट है जिसके अंदर नशाखोरी करने वालों की संपत्तियां जब्त की गई है। पूरी तरह से राजस्थान सरकार सचेत है और इस बात को लेकर के लगातार कार्रवाइयां हो रही है। ऐसी कार्रवाइयां पूर्व में कभी भी नहीं हुई। इसके अलावा गंगानगर को मैं ये चाहूंगा कि संभाग मुख्यालय बनाया जाए ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर बने और ज्यादा लोग यहाँ पर काम कर सके। वकीलों का भी काम बढ़ेगा, हर वर्ग के लिए फायदा होगा, क्योंकि ये राजस्थान जो सरकार है जो अभी चल रही है वो ही छोटे स्तर पर संभागों की नियुक्ति कर रही है और लगातार जिले बढ़ा रही है। तो मैं चाहूंगा कि गंगानगर संभाग बने और हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ उसके अंतर्गत है। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर कई मुद्दों की बात हुई, तो हम जानना ये चाहेंगे कि जो लोग लंबे समय से जिनका मतदान करने का अनुभव है, सर आप बताएं, जब भी जब चुनाव आते हैं सभी पार्टियां घोषणा पत्र लेके आती हैं, क्या लगता है आपको घोषणा पत्र वाकई में काम करता है, सिर्फ महज एक छलावा है? ये एक छलावा है। अभी तक किसी घोषणा पत्र में कंप्लीट काम नहीं हुए। हमारे यहाँ मिनी सेक्रेटेरिएट की बात हुई थी, उसका उद्घाटन भी किया गया था बड़े जोर शोर से, आज तक तो वो बना नहीं है, 6.5 साल हो गए। इसलिए कोई भी ऐसा मैन्युफैक्चर नहीं है जो 100% काम किया गया हो। और अब तो बिल्कुल ही भ्रष्टाचार फैला हुआ है और यूथ को ना नौकरी है, ना कोई कार्य है, ना, क्योंकि यहाँ कॉटन इंडस्ट्री बहुत थी वो सब बंद हो गई हैं। अब कुछ काम नहीं है, बेरोजगारों के लिए और जनता के लिए कुछ सोचना चाहिए। यानी दोनों सरकारें, बीजेपी भी रही है, कांग्रेस भी विफल रही है, जो समस्या विफल रही। आप बताएं सर, क्या कहेंगे आप? यहाँ किसानों का मुद्दा अहम है। पानी की समस्या किसानों की बहुत ज्यादा है, उसके लिए सरकार ने गंभीरता से प्रयास नहीं किए। इसके अलावा गंगानगर में अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं का उनके कार्यस्थल पर अपराध बढ़ रहे हैं। गंगानगर में ऐसी बहुत सी घटनाएं हो चुकी है जहां महिलाओं के प्रति अपराध हो रहे हैं, उनके कार्यस्थल पर अपराध हो रहे हैं, और इसके लिए सरकार गंभीर नहीं है। और इसके अलावा बेरोजगारी यहाँ मुख्य मुद्दा रहा है, बेरोजगारी पे सरकार ध्यान नहीं दे रही। ठीक है। युवाओं से भी जानना चाहेंगे कि वोट पोल करेंगे, इससे पहले कितने वोट पोल किया? जी, ये मेरा पहला वोट पोल रहा है। पहला वोट है और कई तरह की एक अलग तरह की एक्साइटमेंट भी होगी, कुछ जेहन में कुछ मुद्दे भी होंगे जिनको लेकर आप वोट पोल करें। जी, हमारा मुद्दा एज यूथ यही रहेगा कि आजकल क्या है कि डिग्री कर लेते हैं लेकिन जॉब नहीं मिल पाती है, या फिर जॉब मिलती है तो उतना हो नहीं पाता है। तो मेरी यही राय रहेगी सरकार से, यही गुजारिश रहेगी कि इस तरह के हमें कदम उठाने चाहिए कि यूथ को भी बहुत रोजगार मिल सके। और कुछ किसान भाइयों के लिए भी हमें करना चाहिए कि जैसे पानी की सुविधा
करवाई जाए उनको, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं वो आंदोलन पे होते हैं, देखकर बुरा भी लगता है। और हमारे जैसे लेडीज हैं जो, उनके साथ में भी कई बार क्या है कि कुछ ऐसा गलत व्यवहार हो जाता है, तो उसके लिए भी हमें न्यायिक व्यवस्था बनानी चाहिए अच्छी। आप क्या कहेंगे किस तरह का? सर एक तो ना जो डेमोक्रेसी के अंदर सबको बेरोजगार कर रखा है करंट जो सिचुएशन है, किसी वजह से रोजगार नहीं है, रोजगार ना होने से नशे की प्रवृत्तियां ज्यादा बढ़ रही है। हम एक पॉइंट पे ध्यान दे रहे हैं कि नशा बढ़ रहा है, पर नशा बढ़ने का जो रीजन बढ़ रहा है हम उस पर फोकस नहीं कर पा रहे। तो मेन फोकस है नशा बढ़ने का कहीं ना कहीं वो बेरोजगारी है। अगर बेरोजगारी गवर्नमेंट दूर कर पाती है तो नशा इस हद तक नहीं बढ़ पाएगा, और नशा नहीं बढ़ पाएगा तो कहीं ना कहीं जो बाकी जितने भी कानूनी एक्शन हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर गंगानगर के वकीलों ने अपनी राय दी है, किन मुद्दों को अपने जहन में रखकर अपना वोट पोल करेंगे। इन वकीलों में वे वकील भी शामिल है जिनका एक लंबा अनुभव रहा है मतदान करने का, इसके साथ ही युवा भी है जो पहली बार अपने मतदान का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, इन दोनों के ही जहन में है कि किस तरह का उम्मीदवार, किस तरह की पार्टी, किस तरह की सरकार उनके राजस्थान में होनी चाहिए। तो ऐसे में देखना होगा कि जो उम्मीदवार है वो इन मुद्दों पर क्या काम करता है और इनका विश्वास कैसे जीत पाता है। सुनील सिडाना, सच कहूँ राजस्थान।